टाइमिंग का गैप ढूंढो। टाइमिंग का गैप मतलब ये सोच करो 8 बजे से 9 बजे तक आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या किया, या मोबाइल चलाया या किसी को बुरा बोला। आपने जो बुरा बोला उस बुरा बोलने से सामने वाले को हर्ट क्या हुआ होगा, उसने क्या फील किया होगा। ठीक है, जब आप अपने आप से बातें करो, अपने आप के बारे में जानना चाहो कि मेरा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, मैं चीजों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा रेडी कब रहता हूँ, तो वो चीजें तब इंट्रोस्पेक्शन के अंदर आने लगती हैं। और मतलब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आप यहाँ पे खड़े हो और आप अपने बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन किसको दे सकते हो, सही भी गलत देना है, क्यों सही देना है, राइट। ओके, 10 दिन की क्लासेस में हर चीजें डीपली बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बट मैं हर चीजों को थोड़ा थोड़ा टच करूंगा ताकि जो आपके पास उससे रिलेटेड थोड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी वो हो जाए। और आप अगर उस फील्ड में वर्क करना चाहते हो तो आप उस फील्ड में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। और अगर बेसिकली अगर डीपली किसी के बारे में कुछ चीजें जानना हो तो जो उस फील्ड में लगे हुए आप उनसे कॉन्टेक्ट रखिए। यूट्यूब पे, मोबाइल फोन्स पे, गूगल पे ढेर सारी वीडियोस, ढेर सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो जरिया है, पहुंचना कैसे है, आई विल ट्राई टू कन्वे विद यू, मैं आपको बता सकूं ताकि आप उस चीज को डायरेक्शन में ढूंढ सको। क्लास बहुत सीरियस हो चुकी है, अभी मैं एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले 10 लोग कौन है जो खुद से चाहते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी। ओके, सबसे पहले आंचल का हाथ उठा, उसके बाद इधर हाथ उठा, 2 उनका, 3 का उठा, तो 1 2 3 4 5 क्लियर हो गए। हैंड्स डाउन। बचे हुए 5 लोग कौन से हैं, हैंड्स अप। 1 2 3, आपका हो गया था कल, अच्छा हो गया था, उनका चांस नहीं आज ना, हम कराएंगे आपसे पार्टिसिपेशन। 1 2 3 4, आप नहीं किया था, आप 5, राइट। चलिए अब जो चारों कलाम है आपके लोगों का किसी का नहीं है, आएगा, सबको मौका मिलेगा एक्टिविटीज करने का। अब देखो एक्टिविटीज में करने क्या वाले हैं, बी रेडी फॉर एक्टिविटी एंड बी अटेंटिव। मैं चीज बताता हूँ, मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए गया था, हम एक सर्कल में बैठ के खाना खा रहे थे, ठीक है, और हमारी कोचिंग का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, सॉरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और था में बड़ा अंतर होता है, राइट ना। तो कोशिश करिए कि रिस्पेक्टफुल वर्ड्स ही यूज करिए किसी के साथ, ठीक है। मैंने अगर बोला तो आई रियलाइज कि मैंने गलत बोला, अगर मैं ही गलत बोलूंगा तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी जाएगा, तो बी सॉरी फॉर दैट। एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो कर्नल रैंक से रिटायर्ड थे, तो हमने क्या किया, खाना खाया, हमारे पास कुछ एक, जैसे खाना खाने के बाद एक करने क्या नाम उसका, फॉइल पेपर समझते हो ना, टिश्यू पेपर भी होता है, फॉइल पेपर होता है जो किसी एक अलग मटेरियल का बना होता है जिसमें रोटी हम लपेटते हैं तो वो ठंडा नहीं होता है, ठीक है ना, उसको शायद फॉइल पेपर बोलते हैं। तो हमारे कुछ एक टुकड़े थे जो यहाँ पैसे से बिखरे हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन सारे ग्रुप को चारों तरफ खड़ा कराया, ठीक है, और वो खुद अंदर गए और अपने हाथों से एक एक चीजों को उठाया और उस चीज ने हमको इतना फील कराया कि आप सोच भी नहीं सकते। और हमने जैसे आगे बढ़ा, बोला स्टॉप देयर, नोबडी विल वॉक, जस्ट चली, समझ रहे हो ना। और उस चीज का इफेक्ट किसी को कह के कराने से बहुत लाख गुना बेहतर है। बी सीरियस एंड बी क्यूरियस। जब आप क्लासेस में हो कोशिश कीजिए थोड़े से सीरियस रहिए और थोड़े से अटेंटिव रहिए। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, मतलब इच्छुक, कुछ जानने के इच्छुक। और आप सब यहाँ पे एक होप लेके आए होंगे कि हमें कुछ सीखना है, और जो सीखना है वो हमने कल उसका टेस्ट ले लिया, और ये टेस्ट ले लिया तो फीडबैक सेशन लास्ट में करने वाले हैं। तो हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आप जिस वजह से आए थे क्या हम वो आपको दे पाए या नहीं दे पाए, ताकि अगर दे पाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं दे पाए होंगे कोशिश करेंगे अगली बार की जब हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे तो उसको और बेहतरीन ढंग से रन करेंगे। और जब हम फीडबैक सेशन करेंगे तो ऑनेस्टली प्लीज अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स हमारे साथ कन्वे कीजिए, ताकि हम इन चीजों को इम्प्रूव करने में और मदद कर सकें। हम जिनके साथ आप लोगों के जो छोटे भाई जो आगे आने वाले हैं, जो यूथ हमारी आने वाली है, वो चीजें और कुछ नहीं सीख पाए, ठीक है ना। ये सारा हमारा जो मोटिव है, सारी जो इंस्पिरेशन है, सिर्फ उसी डायरेक्शन से के लिए वर्क कर रही है। बाकी अलग अलग थॉट्स मैं सुन रहा हूँ, काफी लोगों के आ रहे हैं हमें इन चीजों को लेकर के, बट वो डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है ना। क्योंकि बताओ एक चीज, जब हमने इसे प्लान करा था ना, तो हमने ये नहीं सोचा था कि क्या अच्छा होने वाला है, हमने सिर्फ पहले इसी पे वर्क किया था कि क्या बुरा होने वाला है, समझ रहे हो। जैसे हम कोई प्लान किया था ना, दो चीजें होती है। हम जैसे सोचो अगर कोई पार्टी करना है, ठीक है, तो पार्टी करने में आप सब प्लानिंग करते हो, या कोई बोलता है कि चलो गुलदस्ते ले आओ, कोई बोलता है कि पटाखा ले आओ, कोई बोलता है कि चलो केक ले आते हैं, कोई बोलता है कुछ ले आते हैं।
बट उनमें से एक दो ऐसा भी होना चाहिए कि यार ये पार्टी करने में अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो क्या करेंगे, अगर पापा घर पे भड़क गए तो हो सकता है ना। मतलब ये क्वेश्चन आ गया, मतलब पार्टी का प्लेस चेंज, पापा होंगे नहीं तो भड़केंगे कहां से। मतलब प्रॉब्लम्स सोल्यूशन तो सब ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सब ढूंढते हैं, बट फाइंड आउट करो कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमने और हमारी टीम ने जब इस चीज को सोचा, इस चीज को किया, हमने कहा होगा तो ठीक अच्छी चीजें तो हो जाएंगी, हम ये पर्दे लगवा देंगे, हम मैचिंग करा देंगे, हम ऐसे स्टेज लगवा देंगे, पोडियम लगवा देंगे। पोडियम में फूल उठा के लाया हूँ, कहाँ से पता है, कहाँ से, बनना से, इसी सर की कोचिंग से, सिर्फ आपको एक बेहतर लुक, बेहतर एनवायरनमेंट देने के लिए। क्या एक चीज बताओ ऑनेस्टली, क्या ऐसे एनवायरनमेंट में रह करके थोड़ी बहुत आपने स्टडी कभी पहले करी है जहाँ पे ऐसी चीजें मिले? आप यहाँ से 10 दिनों में अगर थोड़ा सा भी सीख सके, आप यहाँ से 5% अपने थॉट को कर सके, तो हमारा जो इतना हमारा प्लान है, जो हमारा ये चल रहा है, वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना। हम इसकी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज करते हैं। कल इंग्लिश जैसी एक्टिविटीज है, बट कल से सिंपल है। जो विनर होगा, अच्छा मैं बैग में चॉकलेट्स ले लेता हूँ 10-12, मैंने तो पूरा कैसी एक्टिविटीज करा देते हैं, विनर को कुछ देते हैं, सिर्फ तालियां बजवा देते हैं। हम कल से क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे, एक्टिविटीज का जो विनर होगा उसके लिए चॉकलेट। ठीक है, रेडी हो ना। चॉकलेट मीठी होगी या नहीं होगी वो उसे मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है। एक्टिविटीज आपको रूल समझाते हैं, करता हूँ। थैंक यू। हम इंग्लिश के वर्ड स्टार्ट करेंगे। अब देखो, मैं जो भी चीज करा रहा हूँ आपको आपके कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए करा रहा हूँ। आप ये चीज पहली बार करोगे। अच्छा, इसमें कोई कल वाला तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मौका मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए, सही बात है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। तो एक्टिविटीज हम क्या करेंगे, हम एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वो वर्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप जैसे आपने बोल दिया काइट, ठीक है, ये बोलेंगे एलिफेंट, आप बोलेंगे टीम, आप बोलेंगे मंकी, आप बोलेंगे येलो, आप बोलेंगे वाओ। ऐसे से वर्ड बढ़ता रहेगा। बट सब क्या है, अगर इस वर्ड में जिसने इन वर्ड को दोबारा रिपीट कर दिया, वो आउट, वो आउट। बच्चे हुए ग्रुप्स ऐसे इसी तरह चलते रहेंगे। समझ में आया रूल्स? मतलब अगर आपने आउल बोल दिया और वापस से कोई वर्ड ओ से खत्म होता है, आपने अगर आउल बोल दिया, इसका मतलब है आउट। ठीक है, तो लिसन केयरफुली, ध्यान से। और वर्ड बोलने के लिए समय आपको सिर्फ 3 सेकंड का होगा। 3 सेकंड में ही आपको वर्ड बोल देने, अदरवाइज आउट। सुन लो, अभी बात कर रहे हो, अभी लास्ट रूल सुना नहीं आपने। रूल्स अगला क्या था, अगर आपने 3 सेकंड के अंदर वर्ड नहीं बोले थे, आप सोचते रहे एल क्या बोलो, तो फिर आप 3 सेकंड में मैं यहाँ 1 2 3 आउट। अगली बार आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जो आउट हो जाएगा। बच्चे में पार्टिसिपेट इसी क्रम में चलते रहेंगे। रेडी हो? चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें? इधर से, चलिए सब मान लेते हैं। चलिए आप कोई भी वर्ड बोलिए, टाइगर। एक चीज और, अच्छा चलो ये रूल नहीं लगाते हैं तो टफ हो जाएगा आपके लिए। 2 ही रूल। हाँ बोलिए, सुना नहीं मैंने, टाइगर बोला, तो लाउडली बोलेंगे, लाइन। नेक्स्ट 10 आउट। सुनना चाहिए, नो प्रॉब्लम, इट्स नो प्रॉब्लम। ओके, हमने लास्ट 10 बोला ना। 1 2 3 आउट, आउट। एन से सही, एन से क्या बोला? आउट ही बोलिए। नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट बोल चुके हैं। नेक्स्ट टी से टॉप। ओके, बैलेंस, लिटिल, No, little. ओके टी, या Oh.
2 3 enough enough that's H N हो गया out out H habit T से T या team बोलो M से monkey कौन आउट हो गया out या हो चुका है की उसके बाद वाला बोल रहा हूँ वाइस अमेला अच्छा आप तो आउट ही हो ये कंफ्यूजन यही है आप बताओ यहाँ बैठिए आप इधर आइए अब आओ तो शुरू उस समय के पीछे वाली चेयर बैठिए हमारे पास स्पेस नहीं है अदरवाइज तो आउट होते जाते हो पीछे होते जाते हैं ठीक है ना मेरी कंफ्यूजन ना हो आपके पास तो हो चुका है आपके पास हो चुका है लास्ट वर्ड कहाँ पहुंचे हैं अम्ब्रेला मेरे किस तरीके होते हैं आस्क किडनी यार्ड ठीक तू अच्छा छोटे से तो समय नहीं समझ आ रहा और आपको ये इधर चीजें नेक्स्ट और नेक्स्ट ओके टी से आप इधर आओ आप दोनों लोग इधर आओ अभी कौन कौन बचे अच्छा आप लोग से आप लोग हां ठीक है अच्छी की स्टैंड हो जाओ आप दो लोग बचे हो रेडी है कम ऑन आपका लास्ट वर्ड क्या था नेक्स्ट टी से कम भगवान आई थिंक टॉमी को कोई नेम है तो सेम सभी टाइम ओवर हो रहा है 1 2 एंड से कमाल यार वन सभी टाइम ओवर होगा 22 पर 90 and I and भाई वाला सुनना चाहिए ना 1 2 3 टाइम आप दो लोग बचे हो आप बोलो वाई से बोलो या मजा आया अभी हम कल चॉकलेट देंगे आप भी चॉकलेट मेरे पास पेंडिंग है ठीक है वेरी गुड तो ये रही हमारी एक्टिविटी आप लोगों ने एक एक्टिविटी हम दोबारा नहीं कराएंगे दूसरी एक्टिविटी कराएंगे अगर टाइम में अलाउ किया अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया तो आपको ब्रेक चाहिए या 15 मिनट पढ़ के ब्रेक करोगे 15 ब्रेक ना क्योंकि अभी थोड़ा मेरे हिसाब से आप माइंड चार्जअप हो गए हैं 15 मिनट कुछ इन्फॉर्मेशन से लिख लेते हैं ठीक है रिगार्डिंग और उसके बाद हम 5 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे फिर 40 मिनट की क्लास को रन करेंगे राइट या प्लीज तो क्वेश्चन इसमें क्या है अच्छा ही बताना है अच्छा ठीक है वैसे अगर आपके आंसर को मैं डायरेक्टली ना देकर मैं आपको कुछ बताऊं और आपको आपका आंसर मिल जाए तो चलेगा ठीक है मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं बट रीजन क्या होता है हम जो आपको बताने वाले ना उससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा थोड़ी सी हम 15 मिनट सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ठीक है ना 15 मिनट सिर्फ इन्फॉर्मेशन से कुछ आप अपनी नोटबुक और अपना पेन नोट्स करिए हम बोलते हैं आप अपनी जगह पे बैठे हो कंफर्टेबल हो सभी लोग 15 मिनट बाद ब्रेक करेंगे 5 मिनट नहीं
ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण क्या है। देखो एक्चुअल जीडी कैसे होता है मैं वो बताता हूँ, और मैं वो जीडी करा क्यों नहीं रहा वो भी बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअल जीडी ऐसा होता है, जैसे वो पूछते हैं कि इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए, मेरा इंटरव्यू का टॉपिक कैसे बता रहा हूँ, इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए क्या चीजें सहायक हैं। ठीक है, फिर वहां पे नीचे तीन पॉइंट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन, या फिर एक कोई और। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम रिसीव कर रहे हैं। अब देखो इन 3 पॉइंट में आपको एक पॉइंट चुनना है और उसी के ऊपर अपनी बात रखनी है। जैसे आपने चुना मॉडर्नाइजेशन, जैसे मॉडर्नाइजेशन क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, या फिर इकोनॉमिकल बैलेंस, कुछ भी हम टॉपिक रख सकते हैं। तो जिस टॉपिक पे मैं बोलूंगा मैं अपने पॉइंट्स रखता जाऊंगा कि मैं मॉडर्नाइजेशन ही क्यों बोल रहा हूँ, या फिर किसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें कि इंडियन आर्मी को और अधिक मजबूत करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अब कोई बोल देगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, एक पॉइंट। दूसरा वेल इक्विपमेंट, तीसरा गुड्स पे एंड वर्क्स अलाउंसेस। समझ रहे हो ना तीनों चीजें, बोल दिया आपको। चलो ठीक है, पहला मैंने बोला मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। आई थिंक मैंने बोला था वेपन्स। एक्चुअली में जो टॉपिक्स हैं सिर्फ ये फिक्स नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो सकता है गुड वेपन्स, हम तीसरा बोल सकते हैं पे एंड अलाउंसेस। वैसे हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो ऊपर हेडिंग लिखा होगा, वो आपको दिखाएंगे नहीं बल्कि बताएंगे कि इंडियन आर्मी को और मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जीडी का टॉपिक है। उसके साथ साथ आपको 3 पॉइंट देंगे। हम आपको 10-12 लोगों को साथ में बैठाएंगे और उनको टॉपिक देते आपको करीब 1 से 1.5-2 मिनट का सोचने का, आपका माइंड मेकअप और थॉट मेकअप करने का टाइम मिलेगा। वो टॉपिक होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, अगला वेपन्स, मतलब और मजबूत बनाना है, हमें वेपन्स लेने हैं इजराइल से, रशिया से, अमेरिका से, अलग अलग कंट्री से जो भी हम वेपन्स ले रहे हैं। अगर पार्टिकुलर इंडियन आर्मी की बात करी है तो इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स की, तो मतलब ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी में कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पे एंड अलाउंसेस, मतलब जो इंडियन आर्मी का जो पे एंड अलाउंसेस जिनको उनको पेमेंट दी जाती है और अच्छा करने के लिए क्या उनके पे एंड अलाउंसेस बढ़ाएं ताकि वो और अच्छा काम करें। अब इन तीनों पे सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे ना, कोई इसको चुनेगा, कोई इसको चुनेगा, कोई इसको चुनेगा। उसी चुनाव के बेसिस पर ही वो जुड़ी होती है। आप अपने पॉइंट्स बोलोगे, आप उनके पॉइंट्स को काटोगे, आई एम नॉट एग्री विद योर पॉइंट्स, या फिर कुछ भी करके आई एम नॉट एग्री विद, या फिर बोलते हैं आई एम पार्शियली एग्री विद योर पॉइंट्स। आंशिक रूप से, पार्शियली का मतलब क्या होता है, बट आई वुड लाइक टू ऐड एक चीज। सपोज आपने भी वही टॉपिक चुन लिया, आपने भी वही टॉपिक चूज कर लिया, आप कुछ बोलोगे, जैसे आपने कुछ बोला तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू ऐड इन चेस्ट नंबर, जो भी इनका चेस्ट नंबर रहेगा कि मैं इनके टॉपिक में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। आप कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, फिर आपकी टॉपिक को काटने के लिए किसी के पास इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने टॉपिक से बोलेगा। ठीक है, ये हमारा रियल जीडी होता है, बट रियल जीडी यहाँ नहीं करा रहे हैं आपको। मैं छोटी सी सिर्फ आप थॉट लेवल पे मेकअप हो जाओ एक बार कि जीडी हमारा होता कैसे, इसलिए हम स्कूल टॉपिक को लेके चलेंगे। मतलब स्कूल टॉपिक पे बोलना कैसे, आपको स्कूल के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, क्या क्या स्कूल के बारे में क्या क्या चीजें बोली जा सकती है। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा तो आप गूगल वगैरह करने वाले नहीं हो, पढ़ने वाले नहीं हो। तो लोग इसी को बोलते हैं, चाहे करो इंग्लिश में बोलना है, नहीं इंग्लिश में होता है तो हम हिंदी में जीडी करेंगे। ठीक है ना, पहले हिंदी में करेंगे फिर हिंदी से एज कंफर्टेबल। ये आप एक लोग मुझे सजेशन दो, आप लोग आपको जीडी कैसे करना पसंद करोगे। मैं रैंडमली किसी को बुलाऊं या फिर आपकी क्लासेस के ग्रुप के हिसाब से मैं रैंडमली बैठा हूँ ऐसे। तो जैसे 9 वाले हैं, कक्षा 9 वाले हैं, उनको 9 वालों के साथ जीडी कराएं। यस सर, ऐसा सही रहेगा, नहीं रहेगा? कंफर्टेबल किस लिए होंगे इस चीज में? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है मिक्स करके रखने से सही है। वैसे तो देखो क्या होगा कि आपको वो माहौल नहीं मिलेगा, आप जैसे दूसरे को देखोगे। अब उस ग्रुप में ऐसे ही होगा, हम 1-2 सीनियर रखेंगे, 1-2 जूनियर रखेंगे। हम देखो सीनियर जूनियर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वो माहौल मिल सके। जैसे अगर सपोज करो अगर आंचल जिस ग्रुप में होंगी, आंचल बोलेंगी, आपको ये लगेगा अगर आंचल बोल रही है तो मैं भी नहीं बोल सकती। अगर एक ही साथ के ग्रुप को बैठा देंगे तो अगर जो हाईएस्ट ग्रुप होगा वो तो कंटिन्यूअस बोलेगा, जो 9 वाले होंगे वो सारे शांत होंगे।
समझ रहे हो ना? इसलिए हम क्या करेंगे, मिक्स करके बैठाएंगे। मिक्स कौन कौन होगा किसके साथ नहीं पता, ठीक है ना? चलिए, हमारी टॉपिक फर्स्ट है स्कूल और दूसरा आप ले लो एजुकेशन। इन दोनों टॉपिक पर भी सभी को तैयार करना है। या बोला आसान होगा ना ऐसे स्कूल और एजुकेशन पे? मुझे लग रहा है बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपकी मदद करूंगा बोलने में, आप घबराइएगा नहीं। आप बोलिए अपने तरफ से वर्ड्स, मैं सेंटेंसेस क्रिएट करके दूंगा, आप अपनी तरफ से वो भी बोल सकते हो। अब बोलना कैसे, कुछ नहीं कर जाते। जैसे आपको बोला एजुकेशन पे बोलना है, आप भी कुछ भी बोल सकते हो। एजुकेशन इज द पावर, बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हमने यहाँ पे चेस्ट नंबर नहीं दिए हैं, आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे? आपने बोला कि एजुकेशन के बारे में ये है, आप उसके विपरीत जाके भी बोल सकते हो। आप उनकी पॉइंट्स को कट आउट कर सकते हो। अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आपने थोड़ी सी स्टडी करनी है। गूगल, अगर आप जाके देखोगे सबके घर पे मोबाइल है, ऐसा कोई है नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं हो, तो उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है ना? और मैं मोबाइल पे कुछ एक हार्मफुल चीजें हैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट क्लासेस, और अगर पॉसिबल हो तो उसे अवॉइड कीजिएगा, नहीं पॉसिबल हो तो कंटिन्यू कीजिएगा, राइट? चलिए हम बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। देखो ये एसएसबी का टोटल जो प्रोसीजर होता है वो होता है 5 डे का। कितने डे का? 5 डे का। हम यहाँ पे डे वाइज लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट डे की इंफॉर्मेशन लेते हैं ताकि आपको पता हो कि होता क्या है, ठीक है ना? आप इनको नोट कर लीजिए। जो भी नहीं समझ में आएगा आप मुझे इसके बाद पूछ लीजिएगा वापस से, हम उसे डीपली वापस से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट डे का टेस्ट होता है या अब इन 5 दिनों को टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्टेज 1, फर्स्ट इज स्टेज 1, सेकंड इज स्टेज 2। अब देखिए स्टेज 2 में वही कैंडिडेट्स जाते हैं जो स्टेज 1 को क्लियर करते हैं पहले ही दिन। स्टेज 1 अगर आप पहले दिन क्लियर कर लोगे तो आप स्टेज 2 में चले जाओगे, और स्टेज 2 में दूसरे दिन चले गए, आपको अगले दिन की 4 दिन सर्वाइव करोगे वहां पे। मैं तो सिखा रहा हूँ, मेरे पे अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करते ना, बैड हैबिट, प्यास भी लग सकती है। स्टेज 1 में जो प्रोसीजर होते हैं बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं। उन 2 टेस्ट को हम नाम देते हैं, पहले दिन को टेस्ट को स्क्रीनिंग। क्या नाम देते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट? और स्क्रीनिंग टेस्ट में पहला टेस्ट होता है OIR1, OIR2। दूसरा टेस्ट होता है शॉर्टकट लिखते हैं, फुल फॉर्म लिखा दूंगा मैं, PP एंड DT। PP एंड DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म लिखिए। यहां तक इंफॉर्मेशन लिखिए आप अपनी नोटबुक पे। एसएसबी इज अ 5 डे प्रोसीजर। लिखना नहीं, मतलब शॉर्टकट लिख लीजिए, कोई थियरी नहीं लिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना? शॉर्टकट लिखिए, एसएसबी लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म लिख दिया, ये हो गया। उसके बाद स्टेज 1 हमारी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग क्या क्या होता है? स्क्रीनिंग में 2 चीजें होती है, OIR1, OIR2। अब आपको दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए, OIR का फुल फॉर्म पता है किसी को? नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। OIR फर्स्ट में, OIR 2 में रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। इसकी हिंदी में मुझे पता है, एक होती है भाषिक, दूसरी होती है अभाषिक। हाँ देखा, भाषिक और मतलब अब ये कौन सी किसकी होती है तो बताया नहीं। वर्बल भाषिक। हाँ सही बात है, वर्बल मतलब भाषिक और नॉन वर्बल मतलब अभाषिक। अभी तुम्हें वो इंग्लिश में कठिन लगने लगी। चलो, तो जो वर्बल रीजनिंग होती है मतलब इसमें भाषा का यूज किया जाएगा, और नॉन वर्बल में भाषा का यूज किया नहीं जाएगा। ये करीब आपके 50 क्वेश्चन, ये करीब 50 क्वेश्चन माना जाता है, पर कभी कभी इसमें 44 आ जाते हैं। और ये किया जाता है कंडक्ट किसके द्वारा? DIPR। DIPR क्या है? DRDO के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO क्या है? डिफेंस
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। ये होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। लिखना चाहिए जैसे DRDO। अब देखो मैं ना बेसिकली अभी आपको ये सारी चीजें कब से शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन्फॉर्मेशन देने लगा तो फिर ये सारी इन चीजों को आप पढ़ नहीं पाओगे, राइट। अब थोड़ा ये देखते हैं DRDO क्या है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? डिफेंस के डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो इसके ऊपर काम करती है। किसी इक्विपमेंट से हो गया, पे एंड पर्स अलाउंसेस से हो गया, कौन सी लड़ाई मिसाइल्स इक्विपमेंट, जितने भी प्रकार के गन्स हैं, मोटर्स व्हीकल्स, टैंक्स, आर्टिलरी वेपन्स, अलग अलग जो वेपन्स हैं, ये सारी चीजें ये देखती है DRDO, राइट। और जिसको डीप नॉलेज लेना है वो अपनी डीप स्टडी कंटिन्यू प्लीज कैरी ऑन, राइट। अब ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ना, ये पूरा जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है OIR वाला, ये करता है DIPR। ये क्या है? इसके अंदर की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च